ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज जो है स्कंद दो का रिवीजन करेंगे, है ना। स्कंद दो क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या उसमें कौन कौन से अध्याय में क्या क्या बातें हुई हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे ताकि हमारी बुद्धि में दोबारा याद आ जाए कि हम किस स्थिति में थे और क्या चल रहा था, है ना। तो हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब उनको श्राप मिला, है ना, ऋषि श्रृंगी द्वारा, श्रमिक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया था कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डस देगा। तो उन्होंने अपना घर घर त्याग दिया और वो जंगल में चले गए, गंगा तट पे बैठ गए और गंगा तट पे बैठ के जो है इंतजार कर रहे थे। तभी सब ऋषि मुनि वहां पे आ गए। सभी ऋषि मुनियों वहां पे बैठ गए। परीक्षित महाराज ने सबसे पूछा कि मृत्यु काल में क्या करना चाहिए और नॉर्मल क्या करना चाहिए। तो कोई जो है ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहा था, सभी आपस में बातें कर रहे थे। फिर उसी समय हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी वह नग्न अवस्था में वहां पहुंच गए, जिनके पीछे पीछे स्त्रियां और बच्चे लगे हुए थे उनको छेड़ने के लिए। फिर जैसे ही उनको देखा सब खड़े हो गए और सबने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, बैठने के लिए उच्च स्थान दिया, वहां पे उनको बिठाया। परीक्षित महाराज ने उनकी परिक्रमा करी, उनको प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज तो 2 श्लोकों में प्रश्न पूछा। 19वें अध्याय, पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 37 और 38, 2 श्लोकों में। तो 37 नंबर में पूछा उन्होंने, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य एह पुरुषः ये यत कार्यम म्रियमाणम यस्य सर्वथा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं क्योंकि आप परम गुरु हैं, है ना, आप योगी हैं और परम गुरु हैं और आप संत सिद्धि में हैं, आप परम सिद्धि वाले पुरुष हैं, योगी हैं। आप मुझे ये बताइए कि सभी पुरुषों के लिए क्या कार्य होता है करने के लिए, और जो खास तौर से मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या कार्य होता है सर्वथा, जो सबको ही कर सके। ऐसा बताइए जो सबको करना चाहिए, जो जीवन जीते जीते और खास तौर से मरते मरते। और 38 नंबर श्लोक में पूछा, यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। तो क्या क्या श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम, क्या जपना चाहिए, यत कर्तव्यम, क्या कर्तव्य होते हैं, और स्मर्तव्यम, क्या स्मरण करना चाहिए,
और भजनीयम वा, किसका भजन किसका पूजन करना चाहिए, और इसका उल्टा भी बताइए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए, है ना। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए और मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी क्या भजन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, और इसका उल्टा भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जब यह प्रश्न पूछा उसके बाद स्कंद 2 से सुखदेव गोस्वामी ने बोलना स्टार्ट किया। स्कंद 1 में सुखदेव गोस्वामी ने कुछ भी नहीं बोला है। स्कंद 1 केवल सूत गोस्वामी द्वारा बताया गया है। स्कंद 1 में सूत गोस्वामी ने जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों का वर्णन, उनको वो अपने हिसाब से बताना स्टार्ट किया। उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दूंगा और वही बताऊंगा जो मैंने सुखदेव गोस्वामी अपने गुरुदेव से सुना है। तो उन्होंने पहले सारी जो है चीजें बताई कि किस प्रकार जो है पहले युद्ध हुआ अर्जुन का, और अपना क्या बोलते हैं द्रोण पुत्र, क्या अश्वत्थामा, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़े। अश्वत्थामा ने पांचों ब्रह्मास्त्र, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, पांचों पांडवों के लिए और एक जो है उत्तरा की गर्भ के लिए। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है इन सब की रक्षा करी गई कृष्ण के द्वारा। कृष्ण ने भ्रूण में अंदर जो जो गर्भ में प्रवेश किया उत्तरा के, और उसके पुत्र परीक्षित की रक्षा करी। और उसके बाद बताया कि कैसे जो है वह युद्ध जीत गए, और उसके बाद जो है जब जाने लगे अपने द्वारका, तब जो है कुंती महारानी ने उनकी स्तुति करी, है ना, अर्जुन ने उनकी स्तुति करी। सभी जो है युधिष्ठिर पांडव जो है सभी खड़े हो गए उनके जो है जाने के समय। तो इस प्रकार जब वो निकले वहां से, तब ऊपर स्त्रियां खड़ी हुई छत में, वो देख रही हैं, सब स्तुतियां कर रही हैं कृष्ण की, ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है ना। इसके पहले भीष्म ने भी प्राण छोड़े, तो उसका भी वर्णन है भीष्म स्तुतियों का, कि किस प्रकार भीष्म जो है वह युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं, सभी सभी प्रकारों का ज्ञान देते हैं। और युधिष्ठिर जो है डिप्रेशन में चले गए, उन्हें लग रहा है कि मेरे के कारण इतने सारे लोगों का वध हो गया है ना, तो मैं ही कारण हूं इतने सारे लोगों के मरने का। तो इस प्रकार वो उनको बड़ा जो है शोक उत्पन्न हुआ है, और वो शोक किसी के द्वारा जा नहीं रहा है। तो वो शोक केवल भीष्म पितामह के बोलने से ही जाएगा। इस प्रकार से दर्शाया गया है कि भगवान ने अपने जो भक्त है भीष्म, उसका मान, उसकी कीर्ति स्थापित करने के लिए ऐसा किया कि उनको केवल भीष्म के वचनों से ही उनका शोक जाए। इस प्रकार से फिर द्वारका से जाते हैं, हस्तिनापुर से जाते हैं, और द्वारका में जब प्रवेश करते हैं तो द्वारका में उनका स्वागत होता है। किस प्रकार द्वारका के लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जो है भगवान दोबारा हमारे पास आए हैं, हम केवल कृष्ण के द्वारा ही जो है सनाथ हो गए, पहले अनाथ थे, अब कृष्ण आ गए तो हम सनाथ हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने बहुत जो है हर्षोल्लास से भगवान का स्वागत किया। सभी ने अपने घर के बाहर जो है रंगोलियां बनाई, है ना, अक्षत फूल चावल जल इत्यादि छिड़काव किया, और भगवान की स्तुतियां करी, भगवान का गुणगान करा। और वो सब कहते हैं कि हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारा बल केवल कृष्ण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं, कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं हैं। इस प्रकार से सभी द्वारका वासियों ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे विदुर जो है वह धृतराष्ट्र को जो है ज्ञान देते हैं, है ना। विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला कि तुम कुत्ते के समान घर में, इस घर में रह रहे हो, जिस घर में जिस लोगों ने तुम्हारे पुत्र का वध कर लिया, वह भीम जो जिसने दुर्योधन का वध कर दिया, उसी के तुम टुकड़ों पे पल रहे हो। अब तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुमको जंगल में जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञान दिया विदुर ने। विदुर भी पहले जो चले गए थे छोड़ के, वह वापस आ गए। कितने, मेरे ख्याल से 36 साल के बाद आए थे। किसी को याद है क्या? मैं भूल जी गया। प्रभु, 36 साल। जी प्रभु, हरे कृष्ण जी 36 साल के बाद वापस आए। हाँ, 36 साल के बाद आए थे। तो विदुर जो है वह 36 साल के बाद वापस आए। तो उनका जो है युधिष्ठिर ने 36 साल के स्वागत। बाद आए थे प्रभु जी। हाँ हाँ, 36 साल के बाद आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 36 साल के बाद विदुर आए वापस, और उन्होंने जो है युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, सम्मान से उनको बुलाया। और विदुर ने जो है फिर अपने भाई धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, और विदुर ने उनको समझाया, उपदेश दिया 13वें अध्याय में, पहले स्कंद के। और उनको समझाया तो फिर जो है धृतराष्ट्र चले गए, और पीछे पीछे गांधारी भी चली गई, है ना, उनके साथ साथ। और फिर विदुर भी चले गए उनके साथ साथ, पीछे पीछे। और उसके बाद फिर जो है इस प्रकार जो है पूरा वर्णन करते हैं पहले स्कंद में सूत गोस्वामी। फिर बताते हैं परीक्षित महाराज, जो कि पूरे सम्राट थे, उन्होंने कैसे एक बार भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने कलयुग को देखा, है ना, कलयुग का वर्णन आता है। कलयुग एक राजा के वेश में था, और उसने एक गाय और बैल को मार रहा था, जिसमें बैल जो था वो धर्म था, और गाय जो थी वह पृथ्वी थी। दोनों रो रहे थे। तो इस प्रकार जो है कलयुग को देख के बड़े उन्होंने क्रोध प्रकट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बैल जो मार रहा था उसको उन्होंने काफी ज्यादा, कलयुग को उन्होंने जो है दंड देने के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने कलयुग से मतलब धर्म से पूछा कि आप कौन हैं, बताइए क्या हो गया, कैसे आपका जो है ये स्थिति आ गई। तो कलयुग ने बोला कि मैं कैसे बताऊं, धर्म ने बोला, धर्म रूपी बैल ने बोले मैं कैसे बताऊं कि मेरी यह हालत किसने करी। क्योंकि जो अधर्म का सूचक होता है वह भी समान रूप से फल पाता है। ये तो मेरे कर्मों के द्वारा है, मैंने ही शायद कुछ किया होगा जो मेरे साथ ऐसी घटना हो रही। तो जब इस प्रकार का वर्णन कहते हैं, है ना, कि जो है अधर्म के सूचना देने वाला को भी समान गति मिलती है। बड़ा सुंदर श्लोक है, 17वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें कहते हैं, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य के से परिचित हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो वो पहचान गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा वर्णन किया। पूछने पर भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये परिस्थिति क्यों हो गई, मेरे तीन तीन पैर किसने तोड़ दिए, ये भी नहीं बताया। क्योंकि बताया कि जो अधर्म की वर्णन करता है वह भी समान गति से उसको भी फल मिलता है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन किया। तब वो समझ गए कि आप धर्म के अलावा और कोई नहीं हो। परीक्षित महाराज ने उनको पहचान लिया। और इसमें काफी चर्चाएं होती हैं दोनों की, बैल की और परीक्षित महाराज की, कि अधर्म धर्म के बारे में बातें होती हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं कि चार पैर थे सतयुग में, सतयुग में चार पैर थे। फिर एक एक युग बीतता गया और अधर्म के तीन पैर टूट गए। अब कलयुग में एक ही पैर बचा है, वो सत्यता का, है ना। चार पैर जो थे, एम कैट मैंने बताया था, मर्सी, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी और ट्रुथ। मर्सी मीन्स दया, क्लीनलीनेस मीन्स पवित्रता, ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या, और ट्रुथ मीन्स जो है सत्यता। ये चार पैर होते हैं धर्म के, जो धीरे धीरे एक एक युग में चले जाते हैं। और अधर्म के चार पैर मैंने बताया था, हमने पढ़ा था, मैंने क्या बताया था। तो अधर्म के चार पैर जो थे वह थे, जो स्त्रियो भगना स्मय संग मदस्तव, है ना। जो अधर्मांश त्रयो भगना स्मय संग मदस्त्रव। स्मय मीन्स अहंकार, संग मीन्स जो स्त्री संग वगैरह होता है, और मदस्तव मीन्स नशा। नशा, ये तीन जो है अधर्म के पैर। और चौथा असत्यता, झूठ बोलना। ये चार पैर होते हैं अधर्म के। और ये चार पैरों के द्वारा जो है सत्य धर्म के चार पैर टूट जाते हैं, है ना, एक 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 करके। तो इस प्रकार फिर जब कलयुग ने शरणागति करी परीक्षित महाराज की, तो चार स्थान दिया उनको पहले रहने के लिए। कौन से चार चार पैर चार स्थान दिया उन्होंने? धूतम पानम स्त्रिया सूनम। धूतम, है ना, मीन्स जो है द्यूत क्रीड़ा, जहाँ गैम्बलिंग होती है। पानम मीन्स जहाँ जो है मदिरा का पान किया जाता है। और स्त्रिया सूना, स्त्रिया मीन्स जहाँ स्त्री संग वगैरह होता है। और यत अधर्म चतुर्विधा, ये चार स्थान उन्होंने दिया। और जहाँ पे जो है मांस भक्षण होता है, ये प्रकार, ये चार पैर चार स्थान दिया उनको रहने के लिए। फिर उनकी और रिक्वेस्ट करने पे एक और स्थान दिया, जो कि जो है अधर्म से कमाया गया प्रॉपर्टी हो, धन हो, उसमें एक और स्थान दिया परीक्षित महाराज ने। अधर्म को, कलयुग को, सॉरी, है ना। तो इस प्रकार
तो कलयुग जब रहना चालू कर दिया तो कलयुग के प्रकोप से फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिला। परीक्षित महाराज चले गए और परीक्षित महाराज ने चार प्रश्न, दो श्लोकों में प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है, तो पहले स्कंद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्कंद में अब सुखदेव गोस्वामी जो है वर्णन चालू करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। शुरू के 3-4 श्लोकों में उन्होंने वर्णन कर दिया। पहले श्लोक में तो उन्होंने प्रश्न की बड़ी तारीफ करी कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे, इन तीनों श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि क्या नहीं करना चाहिए, 2, 3, 4 में, है ना। तो बताते हैं जो भौतिकता में उलझे लोग हैं, जो केवल अपने घर परिवार में लगे रहते हैं, है ना, गृहेषु गृहमेदिनाम अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्म तत्व को नहीं देख पाते। जो ग्रह में फंसे हुए अपने घर में, परिवार में, अपनों के बीच में, वह देख नहीं पाते और वो कुछ भी कुछ सुनते हैं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश, ऐसे लोगों के पास सुनने के लिए हजारों हजारों बातें होती हैं। जो बातें करते हैं, सरकार की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परिवार में फंसे हुए। और कहते हैं जो जो भौतिकता वाली होते हैं, परिवारवादी, जो कुटुंब भरणेन, कुटुंब के भरण में लगे रहते हैं, उनका दिन पूरा काम में और रात्रि जो होती है वो मैथुन आदि क्रिया में चली जाती है। कुटुंब का पालन करने में पूरा दिन और रात्रि मैथुन आदि क्रिया में इनके लोगों की निकल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और चौथे श्लोक में बताते हैं वो कि जो देह पत्र कलत्र आदिशु आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, जो ये अपने पुत्र हैं, देह आपका शरीर है, देह पत्र कलत्र आदिशु, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, आपका परिवार और आपके संबंधी जो होते हैं वो क्या है, आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, व्यक्ति को लगता है ये मेरे सैनिक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये असत्य है। आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, ये झूठ है। ऐसा नहीं होता, व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे सारे रक्षक हैं, लेकिन रक्षक कोई नहीं है। और क्या है, ये तो तेषाम प्रमुक्तो निधनम, सब तो मरने वाले हैं, ऐसा कौन है नहीं मरने वाला है। पश्यन अपी न पश्यति, ये देख के भी व्यक्ति को क्या लगता है, मैंने अपने सैनिकों की जो है एक फौज खड़ी कर दी है और ये मेरी रक्षा करेंगे। और जबकि हर किसी को मरना है, ये भी मरेंगे, आप भी मरोगे, लेकिन व्यक्ति ये देख नहीं पाता कि सबको मरना है, वो नहीं देख पाता। तो इस प्रकार इन 3 श्लोकों में उन्होंने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद 5वें श्लोक में बताया कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिता भयम। इसलिए हे जो है परीक्षित महाराज, केवल भगवान का जो है श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, इच्छिता भयम, क्योंकि वह भगवान है जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक होते हैं, उन्हें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने फिर धीरे धीरे बताना चालू किया, उनके उत्तर देना चालू किए। स्मरण कीर्तनम किसका करना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, इस प्रकार उनके श्लोकों का, उनके जो है प्रश्नों का उत्तर देना चालू किया, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें वर्णन आता है कि मनुष्य का जो सबसे परम गति क्या होती है, जीवन की सर्वोच्च गति क्या होती है, उन्होंने बताया भगवान का जो है स्मरण। ये सब ये पूरे जीवन की सबसे बड़ी जो है जीवन लाभ का यही उत्तर है। जीवन लाभ यही है जब अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। और सभी लोगों के लिए सफलता क्या है, केवल भगवान की जो है भक्ति करें, ये सफलता है सभी लोगों के लिए। तो लंबी आयु का क्या वर्णन है कि लंबी आयु भी हो और भगवान का अगर उसमें अगर स्मरण नहीं है तो ऐसी आयु का कोई लाभ ही नहीं, बेकार है ऐसी आयु। इससे अच्छा तो एक मुहूर्त अच्छा है, जो व्यक्ति आत्म तत्व के बारे में जो है प्रयास तो करे कम से कम, है ना। किम प्रमक्त से बहुवी परक्षर हायनैर इह वरम मुहूर्तम विदितम घटते घटते श्रेयसे यतः। ऐसा एक मुहूर्त अच्छा है जिसमें कम से कम कुछ कुछ ज्ञान की, कुछ आत्म तत्व की बात तो हुई। बाकी ऐसी लंबी आयु का क्या वर्णन, क्या लाभ जिसमें भगवान की बात नहीं हुई, केवल भोगों में चले गए, बेकार हो गई, जिसमें कुछ नहीं किया अपन ने। तो इस प्रकार इसमें बताया उन्होंने कि दूसरे अध्याय में उन्होंने हृदय में श्री भगवान, तो उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी भी रोज सुबह
उठते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, उसके बाद वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद सृष्टि की चालू होती है ना। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज के उत्तर उन्होंने दिया, और उन्होंने भगवान परमात्मा के बारे में वर्णन किया कि भगवान जो हैं वो सबके हृदय में एक बित्ते के बराबर है, 8 इंच के बराबर भगवान है, जो सबके हृदय में चतुर चार भुजाधारी हैं, जो वहां पे स्थित हैं। हर परमात्मा का वर्णन किया जो है ना, केचित स्वदेहांतर हृदय अवकाशे प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरंती। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान, जो परमात्मा है सबके हृदय में, उनका स्मरण करते हैं। वो लोग बताते हैं कि प्रदेश मात्रम मतलब एक प्रदेश मीन्स एक बित्ते के बराबर, 8 इंच के बराबर, जो हृदय वसंतम, हृदय में परमात्मा रहते हैं। और वो कैसे हैं? चतुर्भुजम, चार भुजा है उनकी। कैसी कैसी है? कंच रथांग शंखम, कंच मीन्स जो है कमल का पुष्प राइट हैंड में, नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं, और राइट साइड में ऊपर वाले हाथ में रथांग मीन्स चक्र धारण किए हुए हैं, और लेफ्ट में ऊपर वाले हाथ में शंख धारण किए हुए हैं, और लेफ्ट वाले नीचे हाथ में उन्होंने गदाधरम, है ना, गदाधरम धारणया स्मरंती। ऐसे परमात्मा है। तो वह परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वह सभी के हृदय में 8 इंच की साइज के हैं। तो यही वर्णन अभी हमने वाराणसी की क्लास में किया था। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि परमात्मा की साइज क्या है। तो बताया गया, किसी ने आत्मा की, जब मैंने पूछा परमात्मा की साइज क्या है, तो कोई बोलता है बाल अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो कहने का अर्थ है नहीं, मालूम नहीं था। तो बताया तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि अच्छा ये भी साइज होती है परमात्मा की। तो इस प्रकार परमात्मा के बारे में वर्णन किया जो है सुखदेव गोस्वामी ने, और अंतर्यामी परमात्मा का रूप का वर्णन किया कि कैसे दिखते हैं वो, क्या क्या उन्होंने जो है कैसा उनका रूप है। तो हमने चर्चा करी कि परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं कि खड़े हुए हैं। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से, प्रभुपाद परमात्मा हृदय में बैठे हैं कि खड़े हैं? तब प्रभुपाद ने बोला रुको, ध्यान दिया, उन्होंने आंख बंद करी, उन्होंने फिर आंख खोल के बोले खड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद ने अपने हृदय में झांक के देखा कि क्या स्थिति है परमात्मा की। हमारी तो स्थिति नहीं है, हम तो बहुत जो है नीच स्थिति में है। हमको तो मालूम ही नहीं, अपने बारे में ही नहीं मालूम है, तो भगवान के बारे में क्या मालूम होगा। लेकिन जो परम शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का दर्शन हर समय करते हैं, है ना। है ना, क्या कहते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतम सदैव हृदय विलोकयन्, संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जो संत होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेम का अंजन लगाते हैं अपनी आंखों में, वह भगवान का सदैव दर्शन करते हैं। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और कैसा? यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम, जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, उसका वो दर्शन करते हैं, जो अचिंत्य है, जो कहना नहीं, जो कहा नहीं जा सकता, ऐसे गुणों वाले भगवान का वो दर्शन करते हैं अपने हृदय में। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। तो इस प्रकार हृदय का वर्णन किया उन्होंने जो है, और इस प्रकार जो है उन्होंने अपने सारे जो है उत्तर देके शांत हो गए दूसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में जो है वर्णन आता है कि जो है अब जो है प्रश्न पूछते हैं जो सुखदेव गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि होते हैं, वो चर्चा करते हैं कि भाई इतना बोल के क्यों चुप हो गए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बात हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि अब दो भक्त, महान भक्त, एक सुखदेव गोस्वामी महान जो है भक्त है, और परीक्षित महाराज भी महान भक्त है, वो दोनों बैठे हैं तो आपस में और भी तो बातें हुई होंगी ना, आप यहाँ पे क्यों कंप्लीट कर रहे हो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि बिना भक्ति के तो व्यक्ति कोई है ही नहीं, बिना जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो कैसा है। अब वो शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि आप चुप क्यों हो गए, अगर हम भक्ति के बारे में नहीं सुनेंगे तो भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है। तो इसका वर्णन तीसरे अध्याय में चलता है। तीसरे अध्याय में बताते हैं कि जो है सूर्य सबकी आयु छीन रहा है,
है ना। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्त चयन सौ तस्ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तयः। लेकिन आयु केवल उनकी नहीं छीन सकता सूर्य, जो अपना जीवन के क्षण भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जिन क्षणों में हम भगवान की चर्चा करते हैं, जिन क्षणों में भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, जिन क्षणों में हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं, वह क्षण व्यक्ति के जीवन से कोई नहीं छीन सकता, सूर्य भी नहीं छीन सकता। यद्यपि आयु पूरी की पूरी सब सूर्य छीन रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। और वो कहते हैं जो वृक्ष जो भगवान के जो है जो शरण में नहीं जाते हैं वो कैसे हैं। तीसरे अध्याय में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है, मैं बताता हूँ। 17वें श्लोक से चालू करते हैं। शौनक आदि ऋषि वो बताते हैं कि कैसा है व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता है ना। कैसा करते हैं। हाँ। तरवर किम न जीवंती भस्त्राम किम न श्वसन्ते उत न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की धौकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? मतलब कहने का अर्थ है तरवर किम न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष भी तो जीते हैं। वह व्यक्ति वृक्ष के जैसा है जो भगवान की कथा भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। और भस्त्राम किम न श्वसंती, अच्छा बोले नहीं नहीं वृक्ष तो सांस नहीं लेते हैं, तुम तो सांस ले रहे हो, तो क्या वो धौकनी जो होती है वो भी तो सांस लेती है? क्या हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो धौकनी के समान हो जाएंगे। और न खादंती न मेहंती, क्या पशु जो होते हैं वो खाना नहीं खाते? क्या वो मैथुन नहीं करते? हम भी तो वैसे ही हो गए। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वो पशुओं के समान खाता भी है और मैथुन भी करता है। किम ग्राम में पशुओं पर है, वो पशु के समान ही है। फिर आगे कहते हैं बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उसकी जो है स्तुति करते कौन। श्रव वीट वरांग ओष्ट खरई श्रव वीट वराह ओष्ट खरई, ये चार लोग उनकी स्तुति करते हैं। कौन कौन। श्रव मीन्स कुत्ता, वीट वराह मीन्स जो सूकर होता है, जो सुअर होता है, और ओष्ट मीन्स ऊंट, और खरई खरई मीन्स गधा। कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, ये चार लोग ऐसे व्यक्ति की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं जो भक्ति नहीं कर रहा जो केवल भोगों में लगा हुआ है। क्या स्तुति कर रहे हैं कि आपके पास तो हमारे से ज्यादा गुण है। हम तो जो है इस जो है संसार के नियमों से बंधे हुए हैं। कुत्ता जो है नियमों से बंधा हुआ है, अपने शारीरिक जो नियम है उसके उससे बाहर नहीं जा सकता। ऊंट गधा जो है वह अपने नियमों के बाहर नहीं जा सकता। गधा नॉनवेज नहीं खाएगा, है ना। और ऊंट जो है वह दिन रात जो है कांटे चबाता है और अपने रक्त का आस्वादन लेता है, उसी में प्रसन्न हो जाता है। कुत्ता जो होता है वह जो है क्या कहते हैं, एक मैं खोल के बताता हूँ, बड़ा सुंदर वर्णन है 1.3.19 में आता है। कुत्ते का भी वर्णन देता है कि कैसे हमारे से वो श्रेष्ठ है क्या गुण हमने कुत्ते के ले लिए जिसने भक्ति नहीं करी, और क्या गुण जो है उन्होंने उसके ले लिए, है ना। तो जो है स्तुति करते हैं। हाँ। कुत्ते के धर्म बिना हेतु क्रोधित होना और संग करना, है ना। कुत्ता जो है वह बिना कोई कारण के जो है क्रोध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और हर कहीं वो संग करता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जो है नियम कानून के। वो किसी भी जो है मादा कुत्ते के साथ संग करता है। तो यह गुण व्यक्ति में आ जाता है जो भक्ति नहीं करता। वह भी बिना वजह क्रोधित होता है और केवल संग के लिए वो किसी के साथ भी कभी भी संग करता है। और वह दो रोटी के लिए अपने मालिक का वफादार बनता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी जो होता है, जो उसको धन देता है उसके प्रति दिन रात वह अपने कर्मों को समर्पित कर देता है, जो उसे धन देता है, कुत्ते के समान है। और कहते हैं जो है सुअर के समान कैसे है, क्योंकि वो अशुद्ध भोजन खाता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं क्या भक्षण करने योग्य है क्या अभक्ष्य है। तो जो भक्ति नहीं करता उसे नहीं मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है और कुछ भी खा लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊंट कैसा है। ऊंट भारी वाहन भार वहन करता है और कटीला खाना खाता है ना। ऊंट ऊंट
30-30 दिन का पानी अपने गले में बचा के रखता है ताकि मैं आगे चल के पानी पी सकूं। उसी प्रकार जो भोगी व्यक्ति होता है वह भी अपना सेविंग करता है, मेरे भविष्य में क्या मैं पालूंगा, ये भी बचा लूं, वो भी बचा लूं, ये भी बचा लूं, वो करता है और बड़ा भारी भारी वाहन उठाता है, भार उठाता है वो अपने जीवन में, भोगी व्यक्ति। और इतना श्रम करता है कि वह अपने ही उस श्रम, जैसे ऊंट जो कांटा वाला खाना कांटा खाता है, उसी से उसके रक्त निकलता है, उससे उसको स्वाद मिलता है। तो जो अभक्त व्यक्ति है वह भी दिन रात श्रम करता है और उससे जो थोड़ा बहुत उसको आनंद आता है, थोड़ा बहुत सुख मिलता है, उसी में खुश हो जाता है। तो ऊंट के समान इसलिए क्या। और गधा जो होता है वह अपनी गधी से दिन रात लात खाता है संग करने के लिए, और वह घास के लिए दिन रात मेहनत करता है जो फ्री में हर कहीं पूरे जंगलों में पड़ी हुई है ना। गधे का मालिक जो होता है उसको घास की लालच देता है और उससे इतना मेहनत कराता है, वह घास जो हर कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको पैसा नहीं देना है, मेहनत नहीं करनी है, फिर भी वह अपने मालिक के लिए दिन रात मेहनत करता है। वैसे ही हम भी, हमारी भी स्थिति यही है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, खाने के लिए जो हमें मिलता है। भगवान सबके लिए पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं, उस खाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो है गधी के संग के लिए वो लात खाता है गधी से। वैसे ही जो भक्त नहीं होता, जो केवल गृहेषु गृहमेधि नाम, गृह में फंसा हुआ है, कुटुंब भरणे न, केवल कुटुंब का भरण करता है, केवल भौतिक भोगों में फंसा है, केवल संग करने के लिए अनेक अनेक कष्ट उठाता है वो। तो इस प्रकार चार लोग उसकी स्तुति करते हैं कि आप तो हमारे से ज्यादा गुणवान व्यक्ति हैं। हमारे में तो फिर भी एक में एक ही गुण है, लेकिन आप में चारों के गुण हैं। आप एक जो अभौतिक, जो बद्ध अवस्था में है, जो भोगों में फंसा हुआ है, उन उस व्यक्ति में चारों के, कुत्ते के भी और सुअर के भी और ऊंट के भी और गधे के, चारों के गुण ऑलरेडी समाहित। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो भगवान के जो कथा का श्रवण नहीं करता, उसके कान कैसे हैं, वो सांप के बिल के समान है ना। और उसके जो है, जो जीवा है वो कैसे है, मेंढक के टर टर के समान है। जिसने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उसके कान सांप के जहरीले, क्योंकि जहर जहर ही जाएगा ना, भगवान का श्रवण नहीं है तो जहर जाएगा, संसार का जहर जाएगा कानों में, और क्या। तो जहर जाएगा तो भगवान वो कह रहे हैं आपका कान जो है सांप के बिल के समान है। और जीवा जो भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण नहीं कर रही, वो कैसी है, मेंढक के समान है, जो केवल टर टर करता है। वह मेंढक के टर टर से कभी भी सांप उसके पास आके उसको खा लेता है, उसके टर टर के कारण। तो हम भी, जो व्यक्ति भगवान का उच्चारण नहीं कर रहा, वो पूरा जीवन केवल भौतिक संसार का टर टर करता है, और उसके जीवन में मतलब अचानक ही मृत्यु आ जाती है और उसको दबोच लेती है। तो उसके बाद कहते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहा वो कैसा है, रेशम की पगड़ी उसकी जो है ना भारी बोझ है। जिसने सपोज करो अपने सर पे, अरे नहीं नहीं, वो तो कोई पंचायत का मुखिया है या कोई बहुत बड़ा पदवी में है, जिसके मुकुट मीन्स कोई उसके पास औदी है बहुत बड़ी, लेकिन वह औदी कैसी है, रेशम की पगड़ी तो है, लेकिन वो बोझ के समान है। जो व्यक्ति का सर भगवान के सामने नहीं झुकता। कई बार ईगो में, कई बार एटीट्यूड में लोग सर नहीं झुकाते, प्रणाम नहीं करते, दंडवत प्रणाम नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो लोग बड़े आदमी हैं। हाँ हाँ। मंदिर जाने से, झुकने से क्या होगा, उनकी डिग्निटी डाउन हो जाएगी, इसलिए वह रेशम की पगड़ी भारी भोज है। और क्या है, भले अगर हाथ में सोने के कंगन पहने हो तो वो मृत शरीर के तुल्य है, अगर वह हाथ भगवान की सेवा में नहीं आते, भगवान को प्रणाम नहीं करें और भगवान की सेवा ना करें, भले ही ऐसे हाथों में अगर सोने के कंगन क्यों ना हो, लेकिन वो मृत शरीर के हाथ के समान है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर। फिर कह रहे हैं वह आंखें जो भगवान का दर्शन नहीं करती, वो कैसे है, मोर पंख में छपी हुई आंख के समान। मोर पंख में भी आंख होती है, एक छोटी सी, उसके समान है जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती हैं। और वह पांव जो भगवान के मंदिर, भगवान के धाम नहीं जाते, वो कैसे हैं, वो वृक्ष के तनों के समान। वृक्ष के तने कोई काम के नहीं रहते हैं, वो चलते नहीं है ना, काम के मतलब चलने का काम तो नहीं करते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं। वो उसी प्रकार है जो भगवान के से भक्ति से दूर हैं, ऐसे लोगों के पांव कैसे हैं, वृक्ष के तनों के समान। और कह रहे हैं जिसने भक्तों के चरण रज की धूली नहीं ली, वह शव के समान।
जिस भी व्यक्ति ने जीवन भर किसी भी भक्त के शरण नहीं ली, उसका जीवन जो है पूरा का पूरा मृत है, शव के समान है। वो जी तो रहा है लेकिन चलता फिरता मुर्दा है वो। किसी भक्त की शरण नहीं ली तो। और क्या है, जिसने तुलसी दल को कभी सूंघा नहीं है, वह मृत देह के समान है। मरा तो हुआ है, मरा व्यक्ति कभी सूंघ नहीं सकता। इसी प्रकार जो जिसने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को कभी नहीं सूंघा, वो मरा ही हुआ है, उसने कुछ नहीं सूंघा बेसिकली। और क्या है, हृदय फौलाद का है अगर आश्रुओं से रोमांचित नहीं होता कीर्तन। अगर भगवान का कथा श्रवण करके, कथा नाम जप करके उसका हृदय अगर द्रवित नहीं होता, अगर उसके आंखों से आंसू नहीं आते, तो वह क्या है, फौलाद का है उसका हृदय का। इसलिए ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में जो भक्ति नहीं करता उनका वर्णन किया इन्होंने, शौनक आदि ऋषि ने। वो चाहते हैं कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू करिए ना, आखिर तो इन्होंने कुछ बात करी होगी ना। इन्होंने, भाई अब परीक्षित हैं और सुखदेव जैसे व्यक्ति बैठे हैं, तो भगवान की बात हुई होगी, हम वही सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो कैसा है, ऐसा है। इसलिए आप हमें कंटिन्यू करिए, बताइए बताइए, ऐसा मत करिए। तो फिर जो है उन्होंने बताना स्टार्ट किया। सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने, अब उसका वर्णन करते सूत गोस्वामी कि अच्छा ठीक है आगे बताता हूं। क्या प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दे दिया पहले वाले प्रश्नों का। परीक्षित महाराज के क्या जपना चाहिए, कर्तव्य स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर दे दिया उन्होंने। अब आगे के प्रश्नों में वो क्या पूछते परीक्षित महाराज ने? तो परीक्षित महाराज चौथे अध्याय में प्रश्न पूछते हैं, दो श्लोकों में, छठवें और सातवें, है ना, इन दोनों श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। हम्म मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंत्य है। वो अपनी कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कैसे वो इस ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो कि बड़े बड़े से देवता और ऋषि तक नहीं समझ पाते। ये राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। और सेकंड प्रश्न पूछा उन्होंने सातवें नंबर श्लोक में, है उसमें प्रश्न पूछते हैं कि कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत में पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। किस तरह पालन करते हैं, किस तरह संहार करते हैं, है ना, किस तरह पालन करते हैं, किस तरह संहार करते हैं, और किन किन शक्तियों को लगाते हैं जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, ये बताइए। तो इस प्रकार बेसिकली चार प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने, है ना। बेसिकली सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा उन्होंने कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, किन किन शक्तियों से सृष्टि करते हैं, और कैसे कैसे संहार कर लेते हैं, किन अपना एक्सपेंशन करके कैसा इस सृष्टि का संहार कर लिया उन्होंने, किन शक्तियों को लगाकर। तो ये चार प्रश्न पूछे। तो उसके बाद बताते हैं, जो है आगे चल के उत्तर देते हैं। कहते हैं कि जो है, क्योंकि ये सब जो है ना बड़ा गूढ़ बातें हैं। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, है ना, ये कोई समझ नहीं पाता भगवान की कार्यकलाप जो है ना। नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेर अद्भुत कर्मण है दुर्विभम इवा भाति, कभी भी कि कभी भी कभी भी चापी चेष्टितम। नूनम भगवतो ब्रह्मन, भगवान के कार्य जो होते हैं ना वो किसी को समझ में नहीं आते। नूनम भगवतो ब्रह्मन, है ना, हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के अद्भुत जो कर्म होते हैं, नूनम भगवतो, किसी को समझ में नहीं आ रहे। क्या कह रहे हैं, है ना, नूनम भगवतो ब्रह्मण हरेर अद्भुत कर्मणा दुर्विभावम इवा भाति, ये अचिंत है, किसी को समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा।
कवि भीश्चापि चेष्टितम, अनेक अनेक ऋषियों और महान महान संतों, महान महान जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपनी चेष्टाएं लगा रहे हैं, तो भी ये समझ में किसी को नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, भगवान कैसे ये सब काम कर रहे हैं, कैसे भगवान के हरे अद्भुत कर्मणा, भगवान के अद्भुत कर्म कैसे हो रहे हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इसीलिए वह प्रश्न कर रहे हैं किससे? सुखदेव गोस्वामी से। तो अब चौथे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, और सुखदेव गोस्वामी अब जाके मंगलाचरण करते हैं। अभी तक मंगलाचरण ही नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट तो कर दिया। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है। बिलासपुर गया था, इतना, अरे बड़ा अच्छा हर्षोल्लास चल रहा था, माहौल इतना सुंदर था, लेक्चर देने बैठे तो फिर मंगलाचरण ही करना भूल गए। याद ही नहीं रहा मंगलाचरण, बोलने में इतना ज्यादा आदमी घुस जाता है कि अरे बोलना है, भगवान के बारे में बोलना है करके, तो फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मंगलाचरण भूल गए। फिर मैंने बीच लेक्चर में रोक के मैंने मंगलाचरण किया था, अरे भैया मंगलाचरण भूल गया, मंगलाचरण करते हैं बिलासपुर में। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी जो है सुखदेव गोस्वामी बताना तो चालू कर दिए थे पहले ही, लेकिन अब जब भगवान के बारे में और दोबारा सृष्टि और इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तब जो है मंगलाचरण करते हैं चौथे अध्याय में। तो चौथे अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 24 तक वो जो है इन 13 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण करते हैं। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण को हम लें कि नहीं लें? नहीं ले, लें कि नहीं लें? क्योंकि लेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। जी ले लीजिए। ले लें। जी ले लीजिए, ठीक है। ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया 12वें श्लोक से मंगलाचरण भगवान का। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। अब प्रणाम कर रहे हैं वो किनको? ऐसे भगवान को जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं लेकिन अलग हैं, है ना। आगे कहते हैं 13वें नंबर श्लोक में, वो कहते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जो भक्तों पर कृपा करते हैं। भूयो नमः सद वृजिन इच्छिते असताम, है ना। भगवान जो नमन कर रहा हूं ऐसे भगवान को जो भक्त जनों की परेशानी को दूर करने वाले हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं? मैं पहले अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। मतलब ऐसे भगवान जो भक्तों को उनका हित प्रदान करते हैं, है ना, जो भक्तों के लिए अच्छा है, भगवान के भक्तों की परेशानी जो है उसको दूर करते हैं और उनको इच्छित फल प्रदान करते हैं। और वो भगवान ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, आत्मराम है, जिनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, उनको भी उनके इच्छित फल प्रदान करते हैं। अब बताओ, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए उनको कौन सी इच्छा होगी? उनको भी इच्छित फल प्रदान करते कह रहे हैं। तो हमने इसमें बड़ी चर्चा करी थी, बड़ी सुंदर। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन उनको कुछ तो चाहिए, और वो जो चाहिए वो कोई नहीं दे सकता, वो केवल कृष्ण दे सकते हैं। ऐसा भगवान का वर्णन करते हैं। और क्या है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी आसुरी प्रवृत्ति के कार्यों को रोकने का काम भी भगवान करते हैं, ये बताया उन्होंने, है ना। असुर भक्तों की नास्तिक मनोवृत्ति को रोकने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, है ना, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदि यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित हैं, अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनके दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया बड़ा। और 15वें नंबर श्लोक में उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, यत कीर्तनम यत स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम
तस्मै सुभद्र शब से नमो नमः। ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं मैं। क्या ऐसे कौन से भगवान हैं जिनका यत कीर्तनम, केवल कीर्तन करने से, यत स्मरणन, केवल स्मरण करने से, यद ईक्षणम, जिनका केवल दर्शन करने से, यद वंदनम, जिनका वंदन करने से, यद श्रवणम, जिनके बारे में सुनने मात्र से, यद अर्हणम, जिनको कुछ अर्पित कर देने मात्र से क्या कर रहे हैं, लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम, वह सभी प्रकार के लोगों के कलमश को दूर कर देते हैं। केवल कीर्तन करने से, केवल स्मरण करने से, केवल दर्शन करने से, केवल श्रवण करने से, केवल वंदन करने से और केवल अर्पण करने से, ये 6 चीजें बताई गई हैं। केवल ये 6 कर लें या कोई एक भी कर लें ऐसा नहीं कि 6 करना, अगर एक भी कर लेगा तो भी क्या है, लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम, भगवान सभी लोग, कोई भी अगर उनको, उनके शरण में जाके इनमें से एक भी कर ले तो उनके कलमश को, विदुनोति कलमशम, भगवान उनके कलमश को धो देते हैं। ऐसे ही भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। बड़ा सुंदर वर्णन है। और क्या कहना है अगले श्लोक में, 16 नंबर में कहते हैं, विचिक्षणा यत चरण सर, उप चरण सर, उपसादनात् संगम युदस्य अभयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतः क्लमः तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसे भगवान जो विचिक्षणा, जो अत्यंत बुद्धिमानी लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, यद चरणों उपसाधना, जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा में अपने आप को लगा के रखा है, ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के रखा है, वो कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, ऐसा कह रहे हैं। संगम, जिसने सारी आसक्ति को त्याग दिया, अपने संग को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और क्या क्या, व्युदस्यो अभयतो अंतरात्मनः, जिन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान की केवल जो है भक्ति कर ली है ना, ऐसे व्यक्ति को उभयतो, उन्होंने उनको संसार, परिवार और धन एक्सेट्रा, इन सब से जिन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, केवल भगवान के चरणों की सेवा लगा ली है, ऐसे लोगों के लिए विंदंत ही ब्रह्म गतिम गतः क्लमा, उनको ब्रह्म गति बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती, कह रहे हैं भगवान। भगवान की कृपा से केवल जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा में लगा लिया अपने आप को, अपने संग को, अपने परिवार, धन संपत्ति, इन सब की चीजों से अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने केवल भगवान के चरणों की सेवा में लगा लिया अपने आप को, जिन्होंने अंतरात्मन, अपने अंतःकरण में भगवान को स्थापित कर लिया है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को बड़ी आसानी से ब्रह्म की गति प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, ऐसे भगवान को तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। फिर आगे कहते हैं 17वें नंबर श्लोक में, वो कह रहे हैं बिना भक्ति सब विफल है, सब बेकार है। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है ना, क्या करे, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। अगर कोई तपस्विनो, तपस्या कर रहा है लेकिन वो भगवान को अर्पित तपस्या नहीं कर रहा है, तो क्षेमम न विंदन्ति, उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला। दान परा, अगर कोई दान दे रहा है लेकिन वह दान भगवान से संबंधित नहीं है, तो क्षेमम न विंदन्ति, उनका कल्याण नहीं होने वाला। और यशस्विनो, बड़े यशस्वी हैं, बड़े बड़े उन्होंने कार्य ऐसे कर लिए, यश अश्वमेघ यज्ञ कर लिया है या ऐसा कोई बड़ा यज्ञ कर लिया उन्होंने जिससे यश हो गया उनका, लेकिन अगर वह भगवान को अर्पित नहीं है तो भी उनका कल्याण नहीं होने वाला। मनस्विनो, मनस्विनो मीन्स बड़ा मनन चिंतन कर रहा है, बड़े बड़े जो है थीसिस और बड़े बड़े लॉजिक लगा रहा है, लेकिन ऐसे लॉजिक लगाने का और थीसिस लिखने का कोई अर्थ नहीं है जिसने भगवान को अर्पित नहीं किया, उनका कल्याण नहीं होने वाला। मंत्र विदह, ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो, एक से एक मंत्र बोल रहा है, ये मंत्र वो मंत्र, ये मंत्र, ये ऋग्वेद का मंत्र, वो यजुर्वेद का मंत्र, लेकिन अगर वह मंत्र भगवान से संबंधित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होने वाला। और सुमंगलः, अगर कोई सदाचारी व्यक्ति है, जो जो केवल जो है अपने जीवन को बड़ा अच्छा बनाने में लगा हुआ, मैं अच्छा बन जाऊं, ये अच्छा बन जाऊं, सदाचारी व्यक्ति है, लेकिन वह व्यक्ति ने अपने सदाचारों को भगवान को अर्पित नहीं किया, तो
क्षेमम न विंदन्ति, उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि जब तक कोई भी सेवा भगवान को अर्पित नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। आगे कहते हैं, फिर उन्होंने बताया कि किसी भी जो है स्थिति में क्यों ना व्यक्ति हो, किरात हुण पुलिंद पुलकाश अभीर शंभ, ये यहाँ रहने वाले व्यक्ति किसी भी जाति का हो, आदि जाति का हो, किसी भी जगह में, लोकेशन में रहने वाला व्यक्ति हो, कितना भी अभक्त क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी भक्त की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे जो है उद्धार हो जाता है। उन्होंने बताया भगवान के भक्त के मात्र आश्रय ग्रहण करने से इतना नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। फिर आगे बताते हैं 19 नंबर श्लोक में, भगवान सर्व उपासकव है, सभी के द्वारा भगवान की ही उपासना होती है। क्या है? वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा, शिव तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो इसमें बताया, स एष आत्म आत्म आत्मवत धीश्वर स्त्रियो मयो धर्मस्य तपोमय गतव्य गतव्य लीकैर शंकर आदि भी व्यतक लिंगो भगवान प्रसिद्धता। हे भगवान, मुझसे आप प्रसन्न होइए। क्यों? क्योंकि आप स्त्रियों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, शिव के द्वारा, समस्त ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा पूजित हैं। आप मुझसे प्रसन्न होइए। समान भगवान सर्व उपासक है, सब भगवान सभी के द्वारा उपासना भगवान की ही होती है। फिर 20 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं, उसमें कहते हैं कि आप ही हैं जो समस्त लोगों की बुद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं। वे मुझ पर कृपालु हैं। भगवान वही हैं जिन्होंने यदुवंशियों की रक्षा करी। भगवान वही हैं जो समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। भगवान वही हैं जो सभी लक्ष्मियों के पति हैं, लक्ष्मियों के द्वारा सेवित हैं। और भगवान वही हैं जो सभी की बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं और सभी जीवों में अग्रणी हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। और आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि के में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न। तो भगवान ही ऐसे हैं जो समस्त हर किसी को मुक्ति दाता है। मुक्ति देने वाला एक मुकुंद, मुक्ति दाता एक मुकुंद, भगवान कृष्ण ही मुक्ति देते हैं और कोई नहीं देता। और क्या कह रहे हैं? भक्त उनके चरण कमलों में हर पल समर्पित रहते हैं। और भक्त जो होते हैं ऐसे महापुरुषों के चरण चिन्ह पर चलते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसा करने से भगवान उन्हें सभी प्रकार के मुक्तियां प्रदान कर देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के लिए अपने सनक के अनुसार अलग अलग विषय में वो वर्णन करते हैं, तो उनकी बात नहीं चल रही है। तो ऐसे भगवान मुझसे प्रसन्न हो। और कह रहे हैं आगे जो है 22 नंबर श्लोक में, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान ने ही ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान दिया। भगवान ने ही ब्रह्मा के हृदय में सारे ज्ञान को प्रकाशित किया।
और जो भगवान है वही ब्रह्मा के मुख से निकल रहे हैं। मतलब ब्रह्मा के मुख से क्या निकल रहा है, चार वेद निकल रहे हैं, और वेद कौन है, भगवान है। भगवान ही वेदों का आश्रय है। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकल रहा है वो भी भगवान है। भगवान ने ही ब्रह्मा के हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित किया, और ब्रह्मा ने ही ब्रह्मा को प्रकट करने वाले भी भगवान है। ऐसे भगवान मुझसे प्रसन्न हो, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो है बड़ा सुंदर ढंग से जो भगवान का जो है मंगलाचरण किया चौथे अध्याय में। तो पांचवें अध्याय में फिर जो हम प्रवेश कल करेंगे, अब आज नहीं करेंगे। तो पांचवें अध्याय में क्या वर्णन होता है कि अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन क्या उत्तर देंगे, वह प्रश्न बताएंगे, यही सेम टू सेम प्रश्न तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा ना सृष्टि के बारे में, कैसे भगवान सृष्टि करते, कैसे शक्तियां भगवान की काम करती है, भगवान अपनी विभूतियों को कैसे लाते हैं और संहार करते हैं, यही सेम टू सेम प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। मैं तुमको वही बताऊंगा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्तर दिया था। तो इस प्रकार जो है चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में अब नारद जी का प्रश्न पूछा जाएगा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी उत्तर देना स्टार्ट करेंगे पांचवें और छठवें में। तो उसका वर्णन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए रिवीजन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी लगा, और हरि बहुत बोल। रहता है। अर्पित अर्पित करने का थोड़ा सा जितना बस मैं पूछ रहा हूँ, अर्पित करने का तौर तरीका, विधि कुछ अर्पित थोड़ा सा प्रभु जी, अर्पित अर्पित यद कैसे? अर्पणम यद अर्हणम, है ना, यही जानना चाह रहे हैं ना, अर्पित कैसे करना है हमको भगवान को। तो जी इसका जब हम डीप में जाते हैं ना, तो अर्पण का अर्थ केवल पैसे अर्पण करना नहीं है। अर्पण का अर्थ है अपना समय, अपना जीवन, अपने कर्म, अपने मन, अपनी बुद्धि, इन सब का अर्पण करना। तो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करते हो ना, मेरे लिए कर्म करो, है ना। यद जो है ना, क्या है, श्लोक बड़ा सुंदर है जिसमें कहते हैं सब कुछ मुझे अर्पित करते करते करो, है ना। कौन सा श्लोक है? यद करोषि यद अश्नासि यद। यस यस यस, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यत यद तपस्वेसि कौन्ते तत् कुरुष मद अर्पणम। जो तुम करते हो, यद करोषि, यद अश्नासि, तुम जो कुछ खाते हो, है ना, यद जुहुषि ददासि यत, जो तुम करते हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तत्कुरुष मद अर्पणम, वो सारा कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। तो पहले हमें भगवान को सब चीजों का अर्पण करना है, और उसके बाद हम उस चीज को स्वीकार करें। तो ये अरहरणम में आएगा कि हम जो भी कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही हमारे पास आई है। इस प्रकार की अगर हम चेतना रखते हैं तो अरहणम कहलाएगा। जो भी चीज है मेरे लिए बनी है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, ऐसी मानसिक चिंतन नहीं रखना है। ये हमें कृपा की दृष्टि से स्वीकार करना की, तो भगवान की कृपा से मेरे जीवन में आया है। कोई भी भोग है, परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, कोई सुख हो, गाड़ी हो क्यों ना, कोई मोबाइल हो, या कोई पद प्रतिष्ठा क्यों ना हो, कोई मान सम्मान ही क्यों ना हो, अगर व्यक्ति भोगता है कि मैंने भोगा है, मैंने किया है, तब अर्हणम नहीं होगा वो। अर्हणम तब होगा कि ये कृपा मुझ पे भगवान ने दिखाई है, इसलिए मेरा मान हो रहा है। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का मान। ये बच्चे मेरे नहीं है, ये बच्चे भगवान के। ये धन दौलत, ये मेरी पद प्रतिष्ठा, जो भी मेरे पास जो वस्तुएं हैं, ये किसकी हैं? भगवान की कृपा के द्वारा मुझ पे आई हैं। तो मेरा नहीं है, ऐसा अगर हम विचार करते हैं तब अर्हणम कहलाएगा कि मैं सब कुछ भगवान को अर्पित करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये भावना रखना है। भगवान ने भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कहा ही है कि जो तुम कर्म करते हो वो यज्ञ के रूप में मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। अन्यथा क्या होगा, उन कर्मों का बंधन तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचर। हे कुंती पुत्र, अगर तुम कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए कर रहे हो तो ही तुम कर्मों के बंधन से मुक्त रहोगे, अन्यथा तुम कर्मों के बंधन में बंध जाओगे।
तुम्हें भोगना पड़ेगा ऐसे कर्मों को। तो कर्मों को जो हम कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं, आज लेक्चर ले रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या परिवार का पालन कर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को भोग बना खाना बना के खिला रही है, या जो भी हमारे अंदर कैपेसिटी है कार्य करने की और हम कर पा रहे हैं, वो क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है, मेरा नहीं है। यज्ञ अर्थात यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित कर दें। मेरे को आपने शक्ति दी है कर्म करने की, तो मैं कर पा रहा हूं, मेरा कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि रखते हुए हमें हमको कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार हर चीज भगवान को कर्म में समर्पित करें। जो भी खा रहे हैं, दान दे रहे हैं, कर रहे हैं, दिन रात कहने का अर्थ है केवल भगवान का स्मरण करें कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल आप कर रहे हो प्रभु, मैं नहीं कर रहा। अच्छा हो रहा है तो भी आपने किया है, बुरा हो रहा है तो भी आपने ही दिया मेरे को, मेरे ही कर्मों के द्वारा जो मैंने गलत किया था ना अज्ञानता में, अब मेरे को भोगना तो पड़ेगा। आप ही दिला रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मेरे कर्म के बंधन को काट रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को सब चीज समर्पित करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जी स्वामी जी, मैंने अहं का भाव छोड़ करके कर्तापन का भाव करके मानना है कि सब आप ही का। यस यस प्रभु, यस। धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद साष्टांग दंडवत। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हमने रिवीजन किया, इसी प्रकार अब कल भी हम रिवीजन करेंगे। बहुत सुंदर जो नारद और ब्रह्मा जी का चर्चाएं हैं, किस प्रकार नारद जी प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, क्या प्रश्न पूछते हैं, जो है फिर वो उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी, उसको हम लेंगे कल। फिर देखेंगे कल ही अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों से हम नॉर्मल हमारी जो है ना, छठे अध्याय में हम ऑलरेडी थे, छठे अध्याय के 12वें या 11वें श्लोक से हमें कंटिन्यू करना है, तो हम कल से, कल तो नहीं परसों से कर लेंगे। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, माता। ये जो आपने बताया था कि पहले जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन में क्या था वो मिस हो गया था मेरे से। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, जी है ना। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, परीक्षित महाराज ने फिर सूत गोस्वामी को दिया, फिर सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को दिया, फिर इस प्रकार ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया, जी प्रभु जी, है ना। फिर थैंक यू। गुरु परंपरा में हमारे पास आ गया भगवान की कृपा से। सूत जी को कौन प्रभु जी, सूत जी को किसको कहे, उसको किसने दिया? सूत जी एक्चुअल में जो है ना, परीक्षित महाराज के बाजू में बैठ के सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे। अच्छा जी जी 12वें, जी। हाँ, हाँ 12वें अध्याय, 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को पूरी भागवतम कंप्लीट कर दिए ना, तो अंत में एक जी श्लोक में बोलते हैं कि ये तुम्हारे बाजू में बैठा जो सूत गोस्वामी है ना, ये इसी ज्ञान का आगे चल के वर्णन करेगा, शौनक आदि ऋषियों को यही भागवतम सुनाएगा। तो जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। ये जिज्ञासा मन में चल रहा था कि सूत जी कहाँ से आ गए बीच में। तो भागवतम ऐसा है कि ये भागवतम जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल सुखदेव गोस्वामी ने बताई, ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करेंगे। जैसे अब ब्रह्मा और नारद का संवाद वर्णन चल रहा है, कैसे ब्रह्मा और नारद जी ने इसका जो एक ज्ञान की बात है वो ब्रह्मा जी की लेके सुखदेव गोस्वामी को बता दी, परीक्षित महाराज को बता दी। अब आगे चल के और विदुर मैत्रेय मुनि की चर्चाएं होंगी, उसका अंश उठा के फिर बता देंगे परीक्षित महाराज को, देखो मैत्रेय और ऋषि ने ऐसे ऐसे वर्णन किया। फिर शिव पार्वती का वर्णन जो होगा वो भी बता देंगे। इस प्रकार जो गोपियां हैं उनका वर्णन जो होगा वो भी बता देंगे। तो पूरी जो है भागवतम में सभी का अलग अलग लोगों का उनके मुख से निकला हुआ भगवान की स्तुतियां, भगवान का वर्णन, भगवान का गुणगान सब बताया हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम सूत ऐसी है। सूत जी कौन थे? सूत जी कौन थे पहले से, पहले पूर्व में कौन थे जी? सूत सूत गोस्वामी का जी जो कौन? वर्णन आता है, हाँ, सूत गोस्वामी जो हैं उनका नाम है उग्र श्रवा, है ना। और वो रोम हर्षण के पुत्र हैं। रोम हर्षण जो हैं
वो वो एक महान जो है ऋषि थे, जिनके रोम हर्षित हो जाते भगवान का जब नाम सुन के, उनके पूरे रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसलिए उनका रोम हर्षण नाम है। तो जब रोम हर्षण जी एक बार कथा सुनाने के लिए बैठते हैं, और तब बलराम जी आ जाते हैं वहां पे, है ना, बलराम जी उनका वध कर देते हैं रोम हर्षण जी का, क्योंकि वो अपने व्यास आसन से खड़े नहीं होते। व्यास आसन में जब बैठते हैं तब व्यक्ति को कभी खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब साक्षात भगवान आ जाएंगे, जिनकी जिनकी गुणगान चल रहा है, वो आ गए तो भी नहीं खड़े होना है क्या? तो इन्होंने क्या किया, ये खड़े नहीं हुए व्यास आसन से, इसलिए बलराम जी को गुस्सा आ गया, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे उनका एक तीर से वध कर दिया। व्यास आसन में बैठे बैठे ही मर गए। तब जो जो तो उनके महत्व श्रवण करने वाले हैं, जो सुनने वाले थे ऋषि, उन्होंने बोला, हे बलराम जी, आपने इनको मार दिया, तो अब हम किससे सुनेंगे आपकी कथा, भगवान की कथा कौन आएगा जो हमको सुनाएगा? तब बलराम जी ने आशीर्वाद दिया कि इसका पुत्र जो होगा वो बड़ा होके वही तुमको सबको वापस से ये भागवतम कथा सुनाएगा, बड़े ही सुंदर ढंग से। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी आगे चल के कथा सुनाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर प्रभु जी। भगवत था मैंने कितना बार सुना, इसका जिक्र लोग नहीं किए थे, नहीं बताए थे। आज मन से मैंने क्लियर, आपकी कृपा से। अरे साष्टांग नहीं, हमारे दंडवत प्रभु गुरु, जी, साष्टांग। प्रणाम प्रणाम, हमारे गुरु परंपरा की कृपा है, हमारे गुरुओं की कृपा है, जो उन्होंने इतना विस्तार से, इतना डिटेल में हमको समझाया है, तो हम उसका वर्णन कर पा रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। यस, अजित माधव तो प्रभु प्रभु जी कहिए। आज बहुत क्लियर हुआ। हम लोग सांसारिक विद्वानों से जो कथा सुनते हैं, इसमें ये सब हाँ बात कोई बताता ही नहीं। अब आपने एकदम आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हमको भी ये थोड़ा सा भ्रम था कि जैसे सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, तो ये सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी कहाँ से आ गए। तो अब आज क्लियर हो गया कि दोनों लोग सुन रहे थे। हाँ, ये तो 12वें स्कंद में एक अच्छा, श्लोक है क्लियर, उसमें उसमें वर्णन करते हैं। यस यस। हम जी लोग बोलिए। मतलब कथा गुरुओं सुन का नहीं रहे प्रभु मनोभाव। जी, अब पी रहे हैं आपकी कथा हम लोग। हरि हरि बोल, हरि बोल, पीना ही है और क्या। पिबन्ति ते भागवतः आत्मतः सताम, है ना, कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, है ना, और क्या, पुनन्ति ते विजय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। पीना ही है हमारे को, कान भर भर के, श्रवण पुटेषु समृतम, ये कान के जो है ना गड्ढों को भर भर के पीना है हमारे को श्रीमद् भागवतम, जो कि क्या है, अमृत के समान है। यस। प्रभु जी रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा ताजा हो गया प्रभु जी। रिवीजन हाँ, हो गया, ताजा। नहीं भूल गए थे। हरे कृष्ण। हरे इसका कृष्ण, हरे मतलब कृष्ण। लोगों के मन में ही चल रहा था, जिज्ञासा बस पूछ दिया, अच्छा हुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस प्रकार रिवीजन क्या है कि भूल जाते हैं हम, जो है बद्ध अवस्था में है और कलयुग के जीव हैं, तो हमारी बुद्धि वैसी कमजोर रहती है, क्या चल रहा है यही भूल जाते, कल क्या खाया हो यही भूल जाएंगे, तो पढ़ा हुआ वाला तो कैसे याद होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे भी पढ़े, आखिरी जो श्लोक लिया 10 दिन 15 दिन पहले लिया था हमने, उसके बाद हमने प्रहलाद महाराज की कथा ले ली, फिर राम जन्म की कथा ले ली, फिर उसके बाद हमारी यात्राएं हो गई। तो मेरे को लगता है 20 दिन हो गए, लगता है 20-25 दिन हो गए, हमने जो है भागवतम को छोड़ दिया था। तो इसलिए दोबारा उसको वापस से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम कौन से चैप्टर में किस स्थिति में और क्या चल रहा था, इसका भान रहेगा, तब हम आगे अच्छे से और समझ पाएंगे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और इसी प्रकार जुड़े रहिए, और इसी प्रकार श्रवण करते रहिए। जो जीवन का जो उद्धार है, केवल हमने बताया कैसे, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद वंदनम, यद अर्हणम, यद श्रवणम, यद ईक्षणम, है ना, लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम, केवल ये करने से क्या होगा, सारे कलमश विदुनोति, धुल जाए। तो ये करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो सब मिलके अब यहाँ पे हरे कृष्णा आगे। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। मैं कहना चाहती हूँ कि आज का रिकॉर्डिंग यदि कोई अभक्त है उसको दिया जाए तो कुछ ज्ञान उसको मिले और आपसे वो जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग आज के रिकॉर्डिंग को अपने, जिनको भी ऐसा लगता है भक्ति में जोड़ना है, उनको भेजिएगा सब लोग, हम्म। ताकि वो
रिवीजन करके, मात्र इतना सुन के भी अब कंटिन्यू करेगा तो ऐसा लगेगा अब मुझे सब मालूम है, अब कहाँ पे है, सारा ज्ञान है उसको। तो ऐसा लगेगा नहीं कि नई चीज सुन रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सबको हमको आप फॉरवर्ड करिए, सभी भक्त लोग जिन जिनको फॉरवर्ड करना है, जिनको जोड़ना है उनको भेजिए, बोलिए ये क्लास सुन के फिर ज्वाइन कर लो, ताकि फिर तुम्हारे को ऐसा नहीं लगेगा कि नया नया है, कुछ समझ में नहीं उनसे जुड़वा दिया जाए प्रभु जी, मैं अभी तक नहीं जुड़ा हूँ लगता है। आ। जी प्रभु जी, मैं अभी तक लगता है नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे पास आ जाए जो रिकॉर्ड हुआ है, जुड़ेंगे तब ना आएगा। हमको लगता है कि नंबर तो दिए थे लेकिन अभी जुड़ नहीं पाए हैं हम कि क्या। आप भागवतम कक्षा वाले ग्रुप में नहीं हो क्या, व्हाट्सएप में? हम नए हैं, नए विद्यार्थी हैं आपके कक्षा के प्रभु जी। नहीं मैंने नहीं, हम आप नंबर व्हाट्सएप दिए थे ग्रुप में जोड़ने जुड़े हो कि नहीं? वाट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे हरि कृष्णा बोल। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु को दंडवत प्रणाम, कृष्ण को दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे।